बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है। अस्सलामुअलैकुम। आज हम सब मिलकर कुरान मजीद की एक बहुत ही गहरी और खूबसूरत सूरतुल मुल्क के सफ़र पर चलते हैं। हम इसकी कुछ ऐसी आयात को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें इस कायनात, हमारी ज़िंदगी और हमारे यहाँ होने के मकसद पर सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो शुरुआत होती है इस ताकतवर आयत से। ज़रा इस पर गौर करें, ये सिर्फ एक तमहीद नहीं है, बल्कि ये वो बुनियाद है जिस पर आगे आने वाली हर बात टिकी हुई है। यह हमें एक ऐसी हस्ती से मुतारिफ करवा रही है जिसका इख्तियार, जिसकी कुदरत हर चीज़ पर है, मुतलक और लामहदूद। तो फिर ये जो लफ्ज़ है बादशाहत, इसका असल मतलब क्या है? चलें ज़रा इस पहले और सबसे अहम तस्वुर को खोलते हैं जो इस आयत में पेश किया गया है। अल मुल्क यानी बादशाहत का हकीकी मफहूम है क्या? देखें, यहाँ जो लफ्ज़ अल मुल्क इस्तेमाल हुआ है ना, वो बहुत गहरा है। इसका मतलब सिर्फ हुकूमत या कंट्रोल नहीं है, नहीं, बल्कि इसका मतलब है कायनात की हर एक चीज़ पर मुकम्मल मुल्कियत और हतमी इख्तियार, यानी हर चीज़ का मालिक वही है। अच्छा, यही मुतलक इख्तियार का तस्वुर हमें एक बहुत बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। अगर कोई हस्ती हर चीज़ की मालिक है, तो फिर उसने ये सब कुछ बनाया ही क्यों? आखिर इस तख्लीक का मकसद क्या है? और देखें, यही सवाल हमें सीधा अगले अहम नुक्ते पर ले आता है। ये तस्वुर हमें समझाता है कि हमारे वजूद का क्यों क्या है। ये हमें ज़िंदगी और मौत के बुनियादी मकसद तक पहुंचाता है। और यहाँ हमें जवाब मिल जाता है। आयत बिल्कुल साफ साफ कहती है कि ज़िंदगी और मौत कोई हादसा नहीं है, उन्हें एक बहुत ख़ास मकसद के लिए बनाया गया है, और वो मकसद है हमें आज़माना। ये एक इम्तिहान है। इसको ऐसे समझें कि ज़िंदगी और मौत दोनों एक बड़े मंसूबे का हिस्सा हैं। ज़िंदगी वो वक्त है जब हम अमल करते हैं, और मौत वो लम्हा है जो इस इम्तिहान को ख़त्म करता है। यानी दोनों ही बामकसद हैं। यहाँ ये लफ्ज़ लबलूकम बहुत अहम है। इसका मतलब है तुम्हें आज़माने के लिए। और इम्तिहान इस बात का नहीं कि किसने कितने ज़्यादा काम किए, बल्कि किसने एहसन अमला यानी सबसे बेहतरीन काम किए। क्वालिटी अहम है, मिकदार नहीं। सोचें, एक छोटा सा मुखलस अमल दिखावे के एक बड़े अमल से कहीं बेहतर है। तो हमने अपने वजूद के मकसद को समझा। अब आइए अपनी नज़रें अपने अंदर से हटाकर बाहर की तरफ करते हैं, इस वसी कायनात की तरफ, और देखते हैं कि ये हमें अपने खालिक के बारे में क्या बताती है। ये आयत हमें दावत देती है कि हम आसमानों की तरफ देखें, और क्या कहती है कि जो कुछ भी बनाया गया है उसमें कोई नुक्स, कोई झोल नहीं, एक कामिल डिज़ाइन, एक मुकम्मल तरतीब। और ये जो 7 आसमान का जिक्र है, ये बहुत दिलचस्प है। अरबी में अक्सर 7 का अदद कमाल और कसरत के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये एक बहुत बड़ी, पेचीदा लेकिन मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म और कामिल तख्लीक की तरफ इशारा है। ये तबक़ातन या तहों का तस्वुर कमाल का है। ये तबई तहों की बात नहीं हो रही, बल्कि एक ऐसे निज़ाम की बात हो रही है जिसमें हर चीज़ हमाहंगी, तरतीब और तवाज़ुन के साथ अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और जब आयत कहती है कि तुम्हें कोई फतूर यानी कोई दरार या खामी नज़र नहीं आएगी, तो ये एक बहुत बड़ा दावा है। ये कायनात एक ऐसा मुकम्मल निज़ाम है जिसमें कोई टूट फूट या बेरब्ती है ही नहीं। लेकिन बात सिर्फ इस दावे पर ख़त्म नहीं होती। अब आता है इस पैराग्राफ का सबसे दिलचस्प हिस्सा। ये एक बराह रास्त चैलेंज है हम सब के लिए। ये आयत हमें सिर्फ बता नहीं रही, बल्कि हमें खुद देखने की दावत दे रही है। ये कहती है, अपनी नज़रें फेरो, दोबारा देखो, क्या तुम्हें कोई नक्स नज़र आता है? ये एक चैलेंज है कि हम खुद तहकीक करें और इस कमाल को अपनी आंखों से देखें। तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि सोचने का एक तरीका है। आयत हमें सिखा रही है कि ईमान सिर्फ आंखें बंद करके मान लेने का नाम नहीं, बल्कि इसे मुशाहिदा और गौर व फिक्र से मज़ीद मजबूत किया जा सकता है। ये पूरी कायनात खुद एक जिंदा दलील है। और आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, अगर ये कायनात इतनी कामिल है और हमारी ज़िंदगी एक इम्तिहान है,
تو اس عظیم و شان ڈیزائن میں ہم اور آپ اپنے اچھے اعمال کے ذریعے اپنا حقیقی مقصد کیسے پا سکتے ہیں؟ اس سوال پر ضرور سوچئے گا۔